welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम की क्या-क्या नीड्स होती हैं और गाइस साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। जो नर्व इंपल्स होता है वो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनमें कैसे ट्रांसमिट होता है तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम की क्या-क्या नीड्स होती हैं। तो वेरियस नीड्स होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आती है, देन इसके साथ साथ जो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं वो आते हैं और साथ में नर्व्स आती हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर करवाती हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर? तो गाइस डिफरेंट नीड्स होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। तो जो फर्स्ट नीड है दैट इज इट कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। गाइस जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये हमें बताता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या-क्या चीजें चल रही है और वो भी किसके थ्रू, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंस ऑर्गन कौन-कौन से हो गए? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या चीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी आईज से चीजों को देख सकते हैं बट एक्चुअल में हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? हमारी आईज ने वो चीज देखी, देन जो मैसेज आता है वो हमारे ब्रेन में जाता है। जो हमारी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन में मैसेज को लेकर जाती हैं, फिर ब्रेन से दोबारा मैसेज आता है हमारी आई में, तब जाके हम चीजों को देख पाते हैं। सेम ईयर, हमने कोई चीज सुनी तो वो जैसे हमने कोई चीज सुनी तो पहले जो मैसेज होता है वो हमारे ब्रेन में जाता है, हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर दोबारा मैसेज आता है तब जाके हमें चीजें सुनाई देती हैं। वैसे ही स्किन के थ्रू हम चीजों को फील करते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से करते हैं। पहले मैसेज जाता है फिर दोबारा मैसेज आता है तब जाके हम चीजों को फील कर पाते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे सराउंडिंग से, हमें जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो चीजें बताता है। अगर सर्दी है तो बताता है, अगर गर्मी हो रही है तो वो भी चीज बताता है। तो जितनी भी हमारी सराउंडिंग में चीजें चल रही है उन सब से हमें सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है। क्लियर? Then next है enable us to remember, to think and to reason out। गाइस जो हम चीजों को याद करते हैं, हम चीजों को सोचते हैं, देन उसका आंसर देते हैं, वो सारी चीजें भी हमारी किसके थ्रू हो रही है? नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हो रही है। क्लियर? देन नेक्स्ट है कंट्रोल और वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। गाइस वॉलंटरी एक्टिविटीज वो होती है जो कि हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मन है तो मैं वॉक करूंगी, अगर मेरा मन नहीं है तो मैं वॉक नहीं करूंगी। और जैसे एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो कोई चीज लिखूंगी, अगर मैं ना चाहूँ तो वो चीज मैं नहीं लिखूंगी। तो वो एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में होती हैं तो उन एक्टिविटीज को कहा जाता है वॉलंटरी एक्टिविटीज। तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमारी विल के हिसाब से हो रही है, हम चाह रहे हैं कि हम वो एक्टिविटी करें जो कि मसल्स के थ्रू हो रही है। अब हम रनिंग कर रहे हैं, हम जंपिंग कर रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज में मसल्स का ही काम है। हम कोई चीज को उठाकर रख रहे हैं तो वो भी हमारे हैंड की मसल्स का काम है। तो ये जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, तो वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। देन इसके अलावा इट रेगुलेट इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। गाइस इनवॉलंटरी एक्टिविटीज वो होती है जो हमारी विल के हिसाब से नहीं होती है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग का प्रोसेस है, अगर मैं चाहूँ कि मेरी ब्रीथिंग रुक जाए, मैं कह रही हूँ ब्रीथिंग रुक जाए, तो क्या ऐसा होगा? क्या मेरी मर्जी के हिसाब से मेरी ब्रीथिंग रुक जाएगी? या फिर जैसे हार्ट की बीटिंग होना, हार्ट पंप होता है तो मैं अपने हार्ट से कह रही हूँ कि बीट होना बंद हो जाए, तो क्या ऐसा होगा? क्या मेरा हार्ट मेरी चीजों को सुनेगा? नहीं सुनेगा, वो तो अपनी विल के हिसाब से काम करेगा। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो हमारी विल के हिसाब से तो नहीं हो रहे ना, वो खुद ही हो रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि वो फंक्शन ना हो तो क्या ऐसा होगा कि वो फंक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो हमारे
कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारे विल के हिसाब से काम नहीं करती। तो इन सारी एक्टिविटीज को भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मतलब वो एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में होती हैं और वो एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इन सभी एक्टिविटीज को हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। क्लियर? तो गाइस ये सारे पॉइंट्स हो गए कि हमारे नर्वस सिस्टम की क्या क्या नीड होती है। तो ये सारी नीड्स होती है, उन पॉइंट्स को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। तो नर्व इम्पल्स का मतलब होता है एक वेव जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की वजह से क्रिएट होती है। और ये जो वेव होती है ये कब क्रिएट होती है? जब हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं। क्लियर? जो चेंजेस आते हैं उनको कहा जाता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट हो, तो उसमें जब चेंजेस आते हैं तो दैट इज नोन एज स्टिमुलस। अब जैसे ही हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए, उसकी वजह से हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो क्रिएट होता है। और वो कहाँ पे क्रिएट होता है? हमारे नर्व सेल्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक इम्पल्स क्रिएट होता है, मतलब एक वेव क्रिएट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की वजह से क्रिएट होती है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमने कोई गर्म चीज को टच करी। अब जैसे हम कोई गर्म चीज टच कर रहे हैं तो वो जो हॉट रीजन है दैट इज अवर स्टिमुलस। तो हमने जैसे उसको टच करा तो एक इम्पल्स क्रिएट हुआ, मतलब एक वेव क्रिएट हुई इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की वजह से। तो उस वेव को कहा जाता है नर्व इम्पल्स। अब जो इम्पल्स होता है वो कैसे मूव ऑन करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है हमारे नर्व जो सेल्स होते हैं उनमें, तो वो हमें समझना है। गाइस जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उसमें जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो एक्सॉन होता है। ये मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। गाइस ये जो मैंने बनाए हैं दीज आर एक्सॉन। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब समझिएगा क्या होता है। ये हो गया एक्सॉन जिसको नर्व फाइबर भी कहा जाता है, नर्व फाइबर। क्लियर? अब गाइस जो एक्सॉन होता है हमारा, उसमें बाहर की साइड जो सोडियम आयंस होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू अंदर की साइड। जो एक्सॉन है ये हो गया एक्सॉन, तो एक्सॉन के बाहर सोडियम आयन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और अंदर की साइड कम होते हैं। तो आप देख सकते हो बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? यहाँ पे सोडियम आयन की वजह से। तो बाहर सोडियम आयन ज्यादा है तो दैट मीन्स बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और अंदर कम होगा, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि कम है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव से डिनोट करा है। क्लियर? अब गाइस जैसे ही कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, मतलब कोई भी स्टिमुलस हुआ, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, तो क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा एक्सॉन है, यहाँ पर जो आयंस है इसका एक्सचेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से एक वेव क्रिएट होती है, इंपल्स क्रिएट होती है। अभी ये जो स्टेज है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की साइड है और नेगेटिव चार्ज अंदर की साइड है। तो ये जो स्टेज है, ये जो रीजन है, ये रेस्टिंग रीजन है। ये कौन सा रीजन हो गया? पूरा दिस इज रेस्टिंग रीजन। मतलब ये तब है जब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एक नॉर्मल कंडीशन पे जब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो इस टाइप की कंडीशन रहती है। तो इस रीजन को कहा जाएगा रेस्टिंग रीजन, और या फिर इसको कहा जाता है पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, ये कौन सी स्टेट है? अभी पोलराइज्ड स्टेट है, मतलब रेस्टिंग स्टेट है जहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। क्लियर? अब जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, हमने कोई गर्म चीज टच करी या हमने कोई पॉइंटेड चीज टच करी, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो आयंस होंगे उसमें एक्सचेंजमेंट आएगा। आप समझिए बी वाला डायग्राम। जैसे हमने कोई गर्म चीज टच करी तो आप देख सकते हो इस वाले सिर्फ इतने रीजन में, हम इतना रीजन देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ? आयंस एक्सचेंज हो गए। जो पॉजिटिव जो सोडियम आयंस थे वो अंदर की साइड आ जाते हैं इतने रीजन में,
क्या हुआ, सोडियम आयंस क्या हो गए, अंदर की साइड आ गए, जिसकी वजह से अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और बाहर कम हो गया। ठीक है, तो सोडियम आयंस कहाँ पे मूव ऑन कर गए, अंदर की साइड मूव कर गए। क्यों कर गए, क्योंकि जब भी चेंजेस होते हैं तो उस केस में जो हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है ये ज्यादा परमेबल हो जाती है सोडियम आयन को अंदर लेने के लिए। तो जो यहाँ पे जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है ये ज्यादा, अभी जो इम्पल्स क्रिएट हुआ वो सिर्फ इतने रीजन में क्रिएट हुआ है, तो जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है ये ज्यादा परमेबल हो गई सोडियम आयन को अंदर की साइड लेने के लिए। तो जो सोडियम आयन है वो अंदर की साइड मूव ऑन कर गए। क्लियर, और सिंपल मूव ऑन हो रहा है, सिंपल यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये अंदर की साइड मूव कर गए। तो गाइस इतना ये जो स्टेज है, इतनी स्टेज, इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, दिस रीजन इज नोन एज एक्साइटेड रीजन। इस रीजन को क्या कहेंगे, एक्साइटेड रीजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग स्टेज, अब ये यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज नहीं है तो ये क्या हो गई, डीपोलराइजेशन। और इतना ये जो पार्ट है ये अभी रेस्टिंग रीजन है, दिस इज रेस्टिंग रीजन, मतलब ये अभी पोलराइज्ड रीजन है। क्लियर, तो जो हमारा एक्साइटेड रीजन हुआ वो कितना हुआ, इतना पोर्शन, ये वाला सिर्फ इतना पोर्शन। क्लियर, अब क्या होगा, अब ये जो इंपल्स है ये आगे की तरफ मूव करा। अब आप सी वाले डायग्राम को देखें, जो इंपल्स यहाँ पर था अभी कहाँ पे मूव कर गया, आगे की तरफ मूव कर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सोडियम आयंस बाहर ज्यादा थे वो अंदर की साइड आ गए, ये तो चीज यहाँ पर हो गई। पर गाइस अगर हम इस वाले रीजन में देखें तो ये जो एक्साइटेड रीजन था ये दोबारा क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। दोबारा जो यहाँ पे सोडियम आयंस ज्यादा थे वो दोबारा कहाँ चले जाते हैं, बाहर की साइड चले जाते हैं। तो जो सोडियम आयन यहाँ पे बाहर की साइड जा रहे हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, सोडियम पंप हो रहा है, मतलब यहाँ पे सोडियम पंप के थ्रू जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है जिसकी वजह से जो सोडियम आयन है वो बाहर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सोडियम पंप का मतलब हो रहा है आयन का एक्सचेंजमेंट एनर्जी यूज करके। तो यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो एनर्जी यूज करके, और वो भी किस फॉर्म में एनर्जी यूज होती है, एटीपीज के फॉर्म में, एटीपीज के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। तो यहाँ पे जो सोडियम आयन ज्यादा थे वो बाहर की तरफ फिर से मूव ऑन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो बाहर पॉजिटिव चार्ज अगेन हो गया। क्लियर, तो गाइस यहाँ पे ये जो रीजन हो गया ये दोबारा रिकवर हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, रिकवरी रीजन। ये जो रीजन हुआ ये कौन सा हो गया, एक्साइटेड रीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब इंपल्स आ गया, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंजमेंट हो गया। और गाइस ये वाला जो पोर्शन है दिस इज रेस्टिंग रीजन, ये कौन सा हो गया, रेस्टिंग रीजन। गाइस जो रिकवरी रीजन हुआ इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज, ये कैसा हो गया, रीपोलराइज्ड हो गया, दोबारा क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, तो दिस इज रीपोलराइज्ड। ये दोबारा रीजन क्या हो गया, रीपोलराइज्ड। ये रीजन क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइज्ड हो गया, ये मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया डीपोलराइज्ड। और ये अभी रेस्टिंग रीजन है, तो यहाँ पे तो ये पोलराइज्ड है पहले से। क्लियर, तो जो रेस्टिंग रीजन होता है वो कौन सा होता है, पोलराइज, पोलराइजेशन स्टेज होती है वो। जैसे ही इंपल्स क्रिएट होता है तो वो रीजन एक्साइटेड हो जाता है जिसको डीपोलराइजेशन कहा जाता है। फिर इंपल्स जब आगे की तरफ मूव ऑन करता है तो जो पहले वाला पार्ट होता है, पहले वाला जो रीजन होता है वो दोबारा रिकवर हो जाता है, तो उसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन, मतलब वो दोबारा अपनी रेस्टिंग स्टेज पर आ गया, दोबारा रिकवर हो गया, तो वो क्या हो गया, रिपोलराइज हो गया। क्लियर, तो गाइस इस टाइप से नर्व इंपल्स का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे वेव जो ये क्रिएट हो रही है ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की वजह से हो रही है, जो आयंस हो रहे हैं उनका मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्रिएट हो रही है। यहाँ पे क्रिएट हुई, फिर ये और मूव ऑन करेगी, फिर ये रीजन दोबारा से रिकवर्ड हो जाएगा, फिर ये एक्साइटेड हो जाएगा, इस टाइप से ये मूव ऑन करती है। तो ये जो चीज हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, जो हमारा नर्व सेल्स होता है उसके एक्सॉन वाले पोर्शन में हो रही है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी वजह से है, सोडियम आयंस की वजह से। याद रखिएगा
नॉर्मल स्टेज पर जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं वो एक्सॉन के बाहर ज्यादा होते हैं और अंदर की साइड कम होते हैं। अगर हम अंदर की साइड बात करते हैं तो अंदर की साइड नॉर्मल स्टेज पर जो पोटेशियम आयन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब नॉर्मल स्टेज की बात करते हैं तो पोटेशियम आयन अंदर की साइड ज्यादा होते हैं और सोडियम आयन बाहर की साइड ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम सोडियम आयंस की बात कर रहे हैं। क्लियर गाइस, यहाँ पर जब जो रिकवरी हुई, रिकवर रीजन हुआ, तो यहाँ पे जो सोडियम आयंस अंदर की साइड थे ये दोबारा कहाँ गए, बाहर की साइड गए। तो ये जो बाहर की साइड जा रहे हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, वो भी किस फॉर्म में, एटीपीज की फॉर्म में। सोडियम पंप हो रहा है। सोडियम पंप का मतलब हो रहा है आयंस का, जो सोडियम आयंस है वो उसका एक्सचेंजमेंट हो रहा है, वो बाहर की साइड जा रहे हैं, तो एनर्जी यूज करके जा रहे हैं। क्लियर, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस टाइप से जो नर्व इंपल्स होता है वो कैरी ऑन होता है। तो ये चीज याद रखिएगा और गाइस इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।